भगवान का ध्यान कर रहे थे, वो समय पे एक ऋषि वहां से आते हैं। और क्योंकि गजेंद्र जो इंद्रदुम्न राजा थे भगवान के ध्यान में लीन थे इतने, उन्होंने उन ऋषि को देखा नहीं और उनको उचित सम्मान प्रदर्शित नहीं किया। तो ऋषि ने रुष्ट होकर क्या कहा उन्हें, तुम इतना आलसी है, हाथी जैसा तुम्हारा शरीर है और उठ नहीं सकता है। एक ऋषि के सम्मान में उठ नहीं सकता है तुम, हाँ तुम इतना आलसी है, तुम नेक्स्ट जन्म में हाथी बन गया। तो इंद्रदुम्न जो वैष्णव थे वो कोई प्रतिक्रिया नहीं दिए, स्वीकार लिए। वही इंद्रदुम्न गजेंद्र के रूप में प्रकट हुए, हाथी के रूप में। तो आर्थ का ये एक उदाहरण हम देखते हैं। तो एक्चुअली गजेंद्र जब हाथी के रूप में पूरे जंगल पर राज करते थे, कोई उनके कंपटीशन में नहीं था। शेर वेर भी तो दूर भाग जाते थे उनसे, इतना विशाल शरीर था और बहुत बड़ा परिवार था। हजारों हजार उनके परिवार में हाथी थे, भाई भतीजे पत्नी बच्चे, बहुत सारा परिवार था। और गजेंद्र अपने जीवन में बहुत खुश थे। और तो एक दिन गजेंद्र क्या किए, तालाब में सरोवर में स्नान करने के लिए गए। और जब तालाब में जल क्रीड़ा कर रहे थे तब उन्हें ये पता नहीं था कि अगले ही क्षण उनके ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। तो इस कथाओं से हमें क्या शिक्षा मिलती है, हमें क्या सीखना चाहिए? आचार्य वरिष्ठ वैष्णव बताते हैं कि हम भी उसी प्रकार से गजेंद्र की जैसे ही एकदम निश्चिंत हैं। कोई कह सकता है मेरे पास बहुत धन है, कोई कह सकता है मेरा बहुत नाम है सोसाइटी में, लोग मुझे जानते हैं, नाम से जानते हैं मुझे लोग। कोई कह सकता है मेरा सोसाइटी, मेरा परिवार इतना बड़ा है, हमारा इतना बड़ा भरा पूरा परिवार है, मुझे किसका डर है? कोई कह सकता है इस प्रकार से। मगर हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि किसी भी क्षण हमारे ऊपर जो भगवान स्वयं काल के रूप में प्रकट होते हैं, कभी भी शिकंजा कस सकते हैं, हमको पता नहीं है। जिस प्रकार से गजेंद्र को नहीं मालूम था कि किसी भी क्षण जो संकट है उनको आ सकता है। तब जब गजेंद्र जल क्रीड़ा कर रहे थे, छूड़ में पानी लेते थे और अपने बच्चों के ऊपर ऐसे ऐसे करके फेंक देते थे, ऐसे पानी उठा दे ऐसे फेंक, बच्चे भी एंजॉय कर रहे, बच्चे पानी लेते थे हाथी के ऊपर फेंकते थे और बहुत आनंद आ रहा था। तो जब व्यक्ति इस प्रकार से आनंद लेता है तो आने वाले संकट को देख नहीं पाता। इसलिए मैंने पूछा हम में से कोई दुखी है क्या? कोई दुखी नहीं है, वी ऑल आर एंजॉयिंग। मगर एक्चुअली हम लोग दुखी हैं। जो चार प्रकार के जो कष्ट हैं जो ग्रंथ बताते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, वो किसको नहीं है? कौन उससे बच सकता है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक, ये 7 प्रकार के कष्ट हैं। इससे कोई बच सकता है क्या? जन्म कष्ट है कि नहीं है? आप कहते हो प्रभु जी क्या कष्ट है? जन्म होता है तो लोग मिठाई बांटते हैं, मिठाई हम बांटते हैं, जन्म को लिया उसको पूछिए कितना कष्ट है जन्म का। हम लोग भूल गए उस कष्ट को, बहुत कष्ट है जन्म में, हाँ बहुत कष्ट है। आज अगर हमें, आज मेरे को कोई 9 दिन के लिए एक संदूक में बंद कर दे, एक संदूक में खाली 9 दिन के लिए मुझे कोई बंद कर दे, क्या रह पाऊंगा मैं उसमें? नहीं रह सकता। जीवात्मा 9 माह के लिए माता के गर्भ में रहता है, तो क्या दशा में रहता है? एकदम बैंड होकर रहता है, बहुत कम जगह होती है। माँ जो भी खाती है, तीखा खाती है, जो भी खाती है, बच्चे को लगता है। बच्चा असहाय अवस्था में रहता है, सहन नहीं कर पाता, कुछ प्रतिक्रिया भी नहीं कर सकता। कि जन्म दुख है, बहुत बड़ा दुख है। इसलिए वैष्णव कहते हैं जन्म और मृत्यु के जो चक्र है इसके बाहर निकलना है हमें।
इसीलिए हमें मनुष्य का जीवन प्राप्त हुआ है। जन्म, मृत्यु कष्ट है कि नहीं है? बताते हैं 42,000 स्कॉर्पियोस, 42,000 बिच्छू एक साथ काटे, जो दर्द होगा वो प्राण निकलते समय दर्द होता है। किसी को बिच्छू ने काटा है क्या? हरि बोल। कष्ट हुआ था? एक नहीं काटा होगा ना, 42,000 काटेंगे तो क्या होगा? जिनको काटा होगा वो जान सकते हैं, बहुत कष्ट होता है मृत्यु के समय। और जरा मतलब बुढ़ापा। बुढ़ापा कष्ट है कि नहीं है? बुढ़ापा कष्ट है कि नहीं? आपको कैसे मालूम? आपका तो जवानी है अभी, दूसरे का देखा है। हाँ, ये बुद्धिमान है आप, दूसरे का देख के जान ले वो बुद्धिमान है। बुढ़ापा बहुत बड़ा दुख है। देखिए, बुढ़ापे का सबसे बड़ा दुख क्या है? आपसे कोई बात नहीं करेगा, आप घर में अकेले बैठे रहोगे, कोई आपके साथ समय नहीं देगा, ये बहुत बड़ा दुख है। एक बार एक बाबा चारपाई पे लेटे हुए थे, उनको दिखना बंद हो गया था, बहुत धुंधला दिखता था और कान से थोड़ा थोड़ा सुन लेते थे। तो उनके बच्चों ने उनको चाय दी गिलास में और प्लेट दी, है ना? तो वो बेड पे ऐसे रख दिया, उन्होंने पी लिया, पी के वो प्लेट बेड पे ही वो चाय गिलास रख दिया। तब कौवा आया, कौवा ने प्लेट में गिलास ला के ऐसे चोंच मारा तो गिलास नीचे गिरा, प्लेट नीचे गिरा, तो आवाज हुई तो इसका इको कम कर दीजिए और बेस हो तो बेस बढ़ा दीजिए, इको रिपीटेशन हो रहा है। तो जब आवाज हुई तो बाबा ने क्या बोला? कौन है? क्या बोला? कौन है? तो उनका नाती हुआ खेल रहा था, छोटा ही बालक था, कहने लगा कौवा। क्या बोला? कौवा। और वो सुने नहीं, उन्होंने दोबारा पूछा कौन है, तो उसे पास आके बोला कौवा है, वो नहीं सुन पाए। अरे बोले कौन है? बोले कान भी फूट गए क्या? आंख तो फूट गई है, कान भी फूट गए, कितनी बार बोलूं? 3 बार बोल दिया कौवा है, सुन लिया उन्होंने। बोले अरे बस 3 ही बार बोला क्या तू? मैं तेरे को 20 बार बोला यही कौवा। जब तू छोटा था क्या बोलता? बाबा मैं क्या बोलता? कौवा। तो बोल बाबा कौवा, तो बोल बाबा कौवा। बोले मैं तेरे को 20 बार बताया, तू 3 बार में ही बोल दिया, कान फूट गए, है कि नहीं? ये बुढ़ापा है, ये जरा है ना, ये बुढ़ापा है। कोई बात नहीं करेगा आपके साथ, है ना? बड़े कष्ट है बुढ़ापे में। आपका शरीर आपका साथ नहीं देगा, आप कुछ करना चाहोगे। कभी कभी आप खुशी में होते हो तो आप नृत्य करते हो कि नहीं? जो कीर्तन होता है नृत्य करते हैं, जो युवा हैं वो नृत्य कर लेते हैं, जो हमारे जैसे वो खाली ऐसे ऐसे करते हैं खाली। क्यों? अब पैर काम नहीं दे रहे, घुटने काम नहीं दे रहे। कुछ दिनों बाद जो कर रहे हैं थोड़ा बहुत वो भी बंद हो जाएगा। तो जरा दुख है कि नहीं है? बुढ़ापा दुख है कि नहीं है? बहुत बड़ा दुख है। और व्याधि मतलब बीमारी, वो दुख है कि नहीं? वो तो कोरोना ने आपको सिखा दिया होगा। डबल मास्क लगाते थे कि नहीं? अगर घर में कोई छींक रहा है तो उसको अलग कमरे में बंद करते थे, बंद करो इसको, बंद करो। अरे बोले जुकाम, अरे कोई नहीं, बंद हो जाती है, बाद में देखते हैं क्या करना है। अपने ही घर के व्यक्ति क्या कर रहे हैं, रूम में बंद कर दो इसको, दूर से खाना दे दो इसको, ऐसे खिंचा दो प्लेट, पास मत जाना इसके। क्यों? कोरोना हो गया इसको। व्याधि कितना बड़ा दुख है, व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो हमें बहुत सारे कष्ट हैं, मगर हमने क्या उसमें एडजस्ट करना सीख लिया है, हम सुखी हैं उसी में। आपको कथा पता होगा, जब नारद मुनि इंद्र के पास गए थे, जो सुअर के रूप में घूम रहे थे मृत्यु लोक में, तो नारद मुनि ने कहा रे इंद्र चलो, तुम्हारा सिंहासन खाली है, इंद्रासन पे चलो, विराजमान हो जाओ। तो बोले कहाँ? बोले स्वर्ग में। बोले वहां क्या करना है? अरे बोले बहुत इंजॉय है। बोले यहाँ से अच्छा थोड़े होगा, कितना फ्री लेट रहा हूँ कीचड़ में, कोई मना करने वाला नहीं। अरे बोले वहां तुम्हारा पूरा सोसाइटी समाज है पूरा। बोले यहाँ भी तो है, देखो कितने 10-12 बच्चे, पत्नी है, मेरा पूरा परिवार यहाँ भी है, इसको कैसे छोड़ के जा सकता हूँ?
जो जहां है वहीं वहीं खुश थे। तो जो गजेंद्र थे, इंद्रदुम्न, वो खुश थे अपने जीवन में, बहुत खुश थे, और बच्चों पे पानी फेंक रहे थे, खेल रहे थे, पानी कीड़ा कर रहे थे। तभी मगरमच्छ ने आके उनका पैर पकड़ लिया, आ गया कष्ट। तो मगरमच्छ ने पैर पकड़ लिया तो गजेंद्र जो कि हाथी थे, उन्होंने प्रयास किया छुड़ाने का। हल्के में लिया उसको, बहुत गंभीरता से नहीं लिया। बोले ठीक है, छुड़ा लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको भी ऐसे लगता है, कोई बात नहीं, देख लेंगे, हो जाएगा। मगर छुड़ा नहीं पाए। उनकी जो पत्नी थी, भाई थे, बच्चे थे, सबने प्रयास किया गजेंद्र को छुड़ाने के लिए, मगर उनको छुड़ा नहीं पाए। और ये जो युद्ध था हजारों वर्ष तक चलता रहा। जो गजेंद्र का और मगरमच्छ का जो युद्ध था वो हजारों वर्ष तक चला। और इस युद्ध को देखने के लिए देवता लोग भी आ गए, देख रहे थे इसका परिणाम क्या होगा। क्यों देवता आ गए? क्योंकि गजेंद्र और जो मगरमच्छ था, दोनों ही भगवान के बहुत अच्छे भक्त थे। जो मगरमच्छ था वो पूर्व जन्म में हुहू था, गंधर्व था, हुहू, गंधर्व लोक का राजा था, हुहू नाम था उसका। और उसने एक ऋषि को स्नान करते समय खुद डुबकी लगा के पानी में ऋषि का पैर पकड़ के खींच दिया था। और जब ऋषि डर गए, मगरमच्छ ने पकड़ लिया, क्या डर गए एकदम, तो क्या किया, बाहर दूर जाके निकल के हंसने लगा पानी के ऊपर आके। ऋषि बोले ये बदमाश है, इसने खींचा है, मगरमच्छ ने नहीं खींचा, ये खींचा है। ऋषि क्रोधित हो गए, अरे हमसे मजाक करता है, तुझे इतना ही पानी में कीड़ा करने का शौक है, तुम अगले जन्म में मगरमच्छ बन जा, पानी में ही रहना। तब उसको श्राप मिला था, मगरमच्छ बन गया था। और दोनों ही भगवान के बहुत अच्छे भक्त थे। तो ये चीज देखने के लिए देवता लोग आ गए। देखना चाहिए इसका परिणाम क्या होगा। दोनों ही भगवान के भक्त हैं, कौन हारने वाला है, कौन जीतने वाला है, इस प्रकार से देखने आ गए। तब गजेंद्र जो हाथी के रूप में था, इंद्रदुम्न राजा गजेंद्र हाथी के रूप में था, उसको स्मरण आ गया, याद आ गया उसको कि कोई तो एक व्यक्ति है, कोई तो है जो मेरी रक्षा कर सकता है। देखिए गजेंद्र को हाथी के रूप में याद आ गया, मेरे को मनुष्य के रूप में याद नहीं आ रहा है कि नहीं, कि कोई परम पुरुष है, ईश्वर है, परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि राधे गोविंद सर्व कारण कारण। ब्रह्म संता भी प्रभु जी पढ़ रहे थे। वो को परम ईश्वर है कोई जो मेरी रक्षा कर सकता है। अभी तक मैं किस पे डिपेंड था? पहले अपने बल पे डिपेंड था, फिर अपने परिवार पे डिपेंड था, मगर कोई काम नहीं आया। तब मुझे याद आ गया कि कोई तो है परम पुरुष जो मेरी रक्षा कर सकता है, क्योंकि पूर्व जन्म में उन्होंने भक्ति की थी। भगवान भी कहते हैं गीता में, आपने सुना होगा कि जब मेरा भक्त मुझे याद करने की सिचुएशन में नहीं रहता, जब मेरा भक्त मेरा स्मरण नहीं कर पाता, तो मैं उसका स्मरण कर लेता हूँ, मैं उसको याद कर लेता हूँ। होता है ना, कभी जब आदमी वृद्ध हो जाता है तो उसके इंद्रियां उसके नियंत्रण में नहीं रहती, कुछ याद नहीं आता, मेमोरी चली जाती है, आई साइट चली जाती है, हियरिंग खत्म हो जाती है, मूवमेंट नहीं कर सकता, बड़ी असहाय अवस्था में हो जाता है। अगर भक्त है वो अगर भगवान को याद नहीं कर पा रहा है तो भगवान उसे स्वयं याद कर लेते हैं। तो भगवान कहते हैं तेसाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। भगवान भगवत गीता में कहते तेसाम सतत युक्तानाम, भगवान किसको कृपा देते हैं? तेसाम, उनको, कौन? सतत युक्तानाम, जो कंटिन्यूसली भगवान की भक्ति का प्रयास कर रहे हैं। कैसा? भजताम प्रीतिपूर्वकम, जो भगवान की प्रेम में सेवा कर रहे हैं, कंटिन्यूसली कर रहे हैं। भगवान कहते हैं ददामी बुद्धि योगम तम, तब मैं उनको बुद्धि देता हूं, इंटेलिजेंट देता हूं, ज्ञान देता हूं। ये माम उपयान्ति ते, उस ज्ञान के द्वारा वो मेरे पास आ जाते। ये माम मतलब मेरे ऊपर, मतलब पास, यान्ति मतलब आते हैं, उस ज्ञान से वो मेरे पास आ जाते हैं। तो भगवान किसको देते हैं ज्ञान? सतत युक्तानाम, जो कंटिन्यूसली भगवान की भक्ति कर रहे हैं, उनको भगवान ज्ञान देते हैं। तो
तो अगर हमको भगवान के पास जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें प्रयास करना पड़ेगा। प्रयास हम करेंगे, रास्ता कौन दिखाएगा? भगवान स्वयं रास्ता दिखाएंगे। कहते हैं ददामी बुद्धि योगम तम, मैं बुद्धि दूंगा, आई विल गिव हिम इंटेलिजेंट। मगर प्रयास हमें करना पड़ेगा। तब इंद्रदुम्न को याद आ गया। किसने याद दिलाया? भगवान परमात्मा ने, जो उनके हृदय में बैठे हैं। इंद्रदुम्न के हृदय में भगवान बैठे हुए हैं परमात्मा के रूप में। तब इंद्रदुम्न ने क्या किया? गजेंद्र ने क्या किया? एक पुष्प तोड़ लिया वहां से और क्या किया? सूर में लेके भगवान को ऑफर कर दिया। और इतनी सुंदर सुंदर गजेंद्र ने इतनी सुंदर सुंदर स्तुतियां गाई भगवान के लिए। तुरंत भगवान को पता लग गया, ओ गजेंद्र कष्ट में है। भगवान जो बैकुंठ में रुक्मणी माता भोजन परोस रही थी, भगवान बोले अरे गज गज, गे बोले बैकुंठ में और जय बोलते बोलते सरोवर पे गज। और बाद में बीच में मानो क्या बोलते हैं, गरुड़ को बोले गरुड़ जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। गरुड़ कह रहे मैं और कितना जल्दी चलूं, मन की गति से जा रहा हूं। आपको मन की गति पता है ना? जैसे आप कथा सुन रहे हो, आपका मन फैक्ट्री में होगा, है कि नहीं? आप कथा सुन रहे हो, मन आपका दिल्ली होगा, बॉम्बे भी हो सकता है, कहीं भी जा सकता है। फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स में मन की गति कितनी तेज है। वो मन की गति से गरुड़ जा रहे हैं, भगवान कह रहे हैं गरुड़ जल्दी करो। और भगवान ने इंतजार भी नहीं किया नीचे आने का, ऊपर से ही सुदर्शन चक्र को भेज दिया और मगरमच्छ का सर काट दिया। ये चीज सब देवता देख रहे थे। मगरमच्छ की जब मुक्ति हुई, हुहू उसमें से प्रकट हुए, भगवान की प्रदक्षिणा की, प्रणाम किया। भगवान की प्रदक्षिणा करके भगवान ने आशीर्वाद दिया, अपने लोक को गंधर्व लोक को चले गए। और भगवान गजेंद्र को गोद में उठा लिए और गोद में उठा के बाहर लेके आए और उनके पैर को सहला रहे थे, जिस पैर को पकड़ा हुआ। देखिए परम भगवान कितने के पालू हैं। और भगवान को अफसोस था कि गजेंद्र मुझे समय लग गया तेरे पास आने में, मुझे समय लग गया। एक हाथी के लिए भगवान इतने दयालु हैं, तो क्या आप और हम भगवान को याद करेंगे तो भगवान नहीं आएंगे? नहीं कृपा करेंगे क्या? अवश्य करेंगे। देखिए एक पिता के 4 संतान हैं, चारों अलग अलग प्रकार के स्वभाव हो सकते हैं, व्यवहार हो सकते हैं, मगर पिता किसी से द्वेष करता नहीं है। पिता के लिए सब समान स्तर पर रहते हैं। न मे देशसी न प्रिय, भगवान भगवद गीता में कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु न मे देशसी न प्रिय, ये भजन्ते तुमाम भक्त्या मैं ते तेषु चाप्यहम्। भगवान कहते हैं मैं किसी से द्वेष नहीं करता, नहीं किसी का पक्ष लेता हूं। भगवान किसी का पक्ष नहीं लेते। फिर भगवान कहते हैं, कोई कह सकता है फिर किसी के लिए विशेष कृपा क्यों रहती है आपकी? तो भगवान कहते हैं ये भजन्ते तुमाम भक्त्या में ते तेषु चाप्यहम्। जो मेरी भक्ति करता है ऑब्वियसली सॉफ्ट कॉर्नर रहेगा। एक एग्जांपल बताता हूं। एक घर में 2 बेटे हैं, पिताजी 4 चॉकलेट लेके आते हैं मार्केट से, 2 एक बेटे को देते हैं, 2 दूसरे बेटे को देते हैं। और दूसरा वाला चॉकलेट को लेके बाहर चला जाता है। बाहर बच्चों को देखो चॉकलेट मिला, देखा हमको चॉकलेट मिला। तो बच्चे बोले हमको देना। बोले पहले मैं बैटिंग करूंगा, मुझे खिलाओगे? मैं बैटिंग करूंगा तो दूंगा चॉकलेट, है कि नहीं? बाहर लेके चला जाता है। और दूसरा वाला जो है वो क्या करता है, एक चॉकलेट में से आधा तोड़ के अपनी मम्मी को देता है और आधा पापा को देता है। अब बताइए पापा को कौन सा वाला बेटा ज्यादा अच्छा लगेगा? जो चॉकलेट ऑफर कर रहा है, ऑब्वियसली, है कि नहीं? तो अच्छा पिताजी को चॉकलेट की जरूरत थी क्या? अगर जरूरत हुई तो 2 ज्यादा लेके आते ना, 6 ले आते, 4 ही क्यों लेके आए? बच्चों के लिए लेके आए, उनको जरूरत नहीं थी। मगर जब बेटा दे रहा है तो उनको कैसा लग रहा है? ओह गुड, मुझे दे रहा है, देखा देखा हमारा बेटा कितना प्यार करता है, मुझे चॉकलेट दे रहा है। और ले लेते हैं, जरूरत नहीं है फिर भी ले लेता है। जब एक साधारण सा पिता
अपने बच्चे से चॉकलेट हंसी खुशी ले रहा है, तो परम भगवान जो आत्मतुष्ट है, भगवान आत्मा राम है, जब भगवान को हम कुछ भी अर्पित करते हैं तो भगवान उसको स्वीकार लेते हैं। इसलिए गजेंद्र से फूल लिया भगवान ने और गजेंद्र के ऋणी हो गए भगवान, और कहने लगे गजेंद्र मुझसे बहुत देर हो गई, मुझे बहुत जल्दी आना था, तुझे कितना कष्ट उठाना पड़ा, मुझे बहुत देर हो गई। उसके पैर को सहला रहे हैं भगवान, देखिए कितने कृपालु हैं भगवान। तो ये भागवतम में ये प्रसंग आता है आर्त का, दुखी व्यक्ति भगवान के पास जाता है ना। आपने देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा, वो ऐसे घंटा पकड़ के लटक जाता है, क्यों मेरे जीवन में कष्ट आ रहा है। देखते ना, ऐसे दिखाते थे पहले फिल्मों में, अभी तो हम नहीं देखते, पहले हम देखते थे जब फिल्म, क्यों मेरे जीवन में कष्ट आ रहा है। दुख होता है तो कहाँ जाते हैं हम, सुख हो रहा है तो बढ़िया है, सब चल रहा है, शांति है, सब बढ़िया है, मगर दुख होगा तो भगवान के पास जाएंगे। कई लोग तो दुख होने के बावजूद भी दुख को समझते नहीं है, दुख को मानते नहीं है कि मैं दुखी हूँ। आप पूछो बिहावरी प्रभु जी, फाइन, थैंक यू, ए लंबी सी स्माइल देंगे, फाइन, हाँ पता नहीं कितने फाइन है, और बाद में थैंक यू बोलेगा, आपने मुझे पूछ लिया, थैंक यू। फिर उनको पास में बिठाइए, थोड़ा बात करिए उनसे, और सब कैसा चल रहा है, हाँ चल रहा है। अभी फाइन बोल रहे थे, अभी क्या बोल रहे हैं, चल रहा है। मतलब फाइन में और चल रहा में थोड़ा डिफरेंस हुआ कि नहीं। और थोड़ा पास बिठाइए, बात करिए, अपना एक कष्ट बताइए। अरे क्या बताएं, हमको तो इतना प्रॉब्लम हो गई है, और घर पे हमारे भाई ने हमारे ऊपर केस कर दिया जमीन को लेकर। आप बताइए एक एक प्रॉब्लम बस, फिर उनको अरे आपको कुछ नहीं है प्रभु जी, हमारा देखेंगे ना आपको कुछ नहीं है उसके आगे, हमारा देखिए, हमारा तो कितना प्रॉब्लम है, हमारे तो घर में रोज झगड़ा होता है, हमारी मदर और हमारी वाइफ में रोज झगड़ा होता है, बताइए क्या करूंगा, किसका पक्ष लूंगा। लड़का मेरी बात नहीं मानता है, और मेरा एक किडनी तो पहले ही निकल गया था, और दूसरा भी बीमार है, अभी ये भी ऐसे ही है, बताइए क्या करेंगे। कितनी प्रॉब्लम है प्रभु जी, बहुत प्रॉब्लम है। अभी क्या बोल रहे थे, फाइन, थैंक यू, अभी फाइन बोल रहे, अभी क्या बोल रहे हैं, कितनी सारी प्रॉब्लम, इतनी बड़ी लंबी लिस्ट है देखोगी, मगर हमने क्या किया उसमें एडजस्ट कर लिया है कि नहीं। तो बहुत कष्ट है। तो दुखी व्यक्ति भगवान के पास जाता है और वहां पे भगवान से कहता है मेरे दुखों का निवारण कर दीजिए। भागवतम में एक श्लोक आता है, अकाम सर्वकाम मोक्ष काम उदारदे त्रिवेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। अकाम, यू हैव नो डिजायर, आपकी कोई इच्छा नहीं है, कोई डिजायर नहीं है, कोई काम नहीं है, आपको कोई इच्छा नहीं है। अकाम, सर्व काम है, आपकी बहुत सारी इच्छाएं, आपको बहुत सारी चीज चाहिए, लॉटरी भी चाहिए, मकान भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, ये भी चाहिए, बहुत सारा चाहिए। अकाम सर्व काम है, मोक्ष काम उदारती, आपको मोक्ष भी चाहिए, लिबरेशन भी अलग चाहिए आपको। तो कहाँ जाना चाहिए आपको, त्रिवेण भक्ति योग यजित पुरुषम परम, परम पुरुष के पास जाना चाहिए। कौन, ईश्वर है, परम कृष्ण, भगवान के पास, कृष्ण के पास जाना चाहिए। डिजायर है तो भी, डिजायर नहीं है तो भी। मांगना किससे चाहिए, बाप से मांगे ना पड़ोसी मांगने से क्या मतलब है। मांगना तो किससे मांगना चाहिए, कौन देगा, पड़ोसी थोड़ी देगा, पूछ लेगा क्या होगा, बोले 500 रुपए चाहिए, क्यों क्या वो 500 रुपए भी नहीं आपके पास, और ऐसे बोल देगा आपको, अरे यार 500 रुपए भी नहीं आपके पास, नहीं मेरे पास नहीं होते तो मैं दे देता, बाद में बोलेगा, है कि नहीं। आप पिताजी के पास जाइए, कहीं से भी लाके आपको 500 रुपए दे देंगे। अकाम सर्व काम है, मोक्ष काम उदारती, त्रिवेण भक्ति योग यजित पुरुषम परम, परम पुरुष के पास जाइए। तो भगवान कहते हैं 4 प्रकार के व्यक्ति मेरे पास आते हैं, आर्थ, अर्थार्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी। अभी अर्थार्थी, अर्थार्थी का प्रसंग क्या आता है भागवतम में,